दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की उन कहानियों में से एक के बारे में जिसने लाखों लोगों के दिल और दिमाग पर असर डाला। एक ऐसी कहानी जिसे पढ़कर कई लोग खुद को थोड़ा ज्यादा समझ पाते हैं, और वो है द कैचर इन द राय, जिसे लिखा है मशहूर अमेरिकी लेखक J.D. सैलिंगर ने। इस वीडियो का एक बड़ा मकसद है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोगों के पास लंबी किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, वहां ऐसी शानदार और छुपे हुए रत्नों जैसी कहानियों को हर किसी तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग बिना किताब खोले भी इन कहानियों को महसूस कर सकें, समझ सकें और शायद खुद की जिंदगी से कुछ जोड़ भी सकें। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं इस बेहद दिलचस्प सफर को। J.D. सैलिंगर एक ऐसे लेखक थे जो दुनिया के सामने ज्यादा नहीं आए, लेकिन जिनकी लिखावट ने दुनिया भर के रीडर्स के दिल में घर बना लिया। वे अपनी प्राइवेसी के लिए जाने जाते थे। वो शोहरत से दूर थे, इंटरव्यूज से बचते थे और चाहते थे कि उनकी किताबें खुद अपनी भाषा बोलें। द कैचर इन द राय उनकी पहली और सबसे मशहूर किताब है, जिसने 1951 में आते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये सिर्फ एक नॉवल नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव है, खासकर उन लोगों के लिए जो टीनेज में अपनी पहचान ढूंढ रहे होते हैं या जिंदगी की जटिलताओं से पहली बार भिड़ रहे होते हैं। द कैचर इन द राय एक ऐसा नोवेल है जो पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे किसी दोस्त ने आपको रात के 2 बजे कॉल करके अपनी पूरी दिल की बात सुना दी हो। ये कहानी किसी बड़े प्लॉट, बड़े ट्विस्ट या बड़े ड्रामों के बारे में नहीं है। ये कहानी है एक लड़के की बेचैनी की, उसकी उलझनों की, दुनिया को समझने की कोशिश की और उस मासूमियत को बचाए रखने की कोशिश की जो बड़ी उम्र के साथ धीरे धीरे गायब हो जाती है। सालों से लोग इस किताब को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हर एक इंसान कहीं ना कहीं होल्डन कॉलफील्ड को अपने अंदर महसूस करता है। होल्डन कॉलफील्ड 16 साल का एक लड़का, हमारी कहानी का हीरो, या यूं कहें कि एक ऐसा लड़का जो खुद को हीरो कहना पसंद नहीं करता, लेकिन उसकी कहानी सुनकर हर इंसान उसे काफी देर तक याद रखता है। कहानी की शुरुआत होती है जब होल्डन अपने बोर्डिंग स्कूल पेंसी प्रेप से निकाल दिया जाता है। ये पहली बार नहीं है, होल्डन पहले भी कई स्कूलों से आउट हो चुका है, क्योंकि उसे पढ़ाई से ज्यादा अपने ख्यालों में खोए रहना पसंद है। वो बताता है कि स्कूल के लोग उसे फोनी यानी नकली लगते हैं। होल्डन को ऐसा लगता है कि बड़े लोग, उनके नियम, उनका दिखावा सब नकली है। पेंसी प्रेप की दुनिया होल्डन को बिल्कुल समझ नहीं आती। वो अपने रूममेट से परेशान है, क्लास से परेशान है और सबसे ज्यादा उन लोगों से परेशान है जो सिर्फ दिखावा करते हैं। होल्डन स्कूल छोड़ने से पहले कुछ प्रोफेसर्स और दोस्तों से मिलता है। इन छोटी छोटी मुलाकातों में उसकी पर्सनैलिटी झलकती है। एक तरफ वो गुस्सैल और रूखा है, तो दूसरी तरफ वो बहुत ही नर्म दिल और भावुक है। यही दो पहलू उसे दिलचस्प बनाते हैं। स्कूल से बाहर निकलकर होल्डन न्यूयॉर्क चला जाता है, अकेला, बिना किसी प्लान के। वो होटल्स में रुकता है, क्लब्स में जाता है, अजीब लोगों से मिलता है। यहाँ कहानी का सबसे लंबा और दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। न्यूयॉर्क उसके लिए क्या बन जाती है? एक ऐसी जगह जहां वो खुद को फ्री महसूस करता है, पर वहीं एक ऐसी जगह भी जो उसे अपनी तन्हाई का एहसास कराती है। होल्डन कुछ दिमागी तौर पर उलझा हुआ लड़का है और न्यूयॉर्क की भागदौड़ उसे और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। पूरी कहानी में होल्डन अलग अलग लोगों से मिलता है। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे और कुछ ऐसे जिनसे यूजर खुद को रिलेट कर लेता है। हर मुलाकात में होल्डन के अंदर का सच बाहर आता है, उसकी मासूमियत, उसकी ऊब, उसका गुस्सा और उसका डर। अब आता है इस कहानी का दिल, होल्डन की छोटी बहन फीबी। फीबी ही वो इंसान है जिसके सामने होल्डन पूरी तरह खुल जाता है। उसके सामने वो ना गुस्सा करता है, ना एक्टिंग, वो बस खुद बन जाता है। उसकी बातचीत बेहद भावुक होती है। फीबी उससे पूछती है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? और होल्डन एक बहुत ही मासूम सा जवाब देता है। वो कहता है कि वो बच्चों को मासूमियत से गिरने से बचाना चाहता है। यही उसकी फैंटेसी है कि वो एक खेत में खड़ा रहे जहां बच्चे खेल रहे हों और वो उन्हें गिरने से बचाता रहे। यहीं से किताब का टाइटल आता है, द कैचर इन द राय। ये सिर्फ एक सपना नहीं, ये होल्डन की पूरी भावनात्मक दुनिया को परिभाषित करता है। वो दुनिया से लड़ नहीं रहा, वो सिर्फ उस मासूमियत को बचाना चाहता है जिसे वो खत्म होता हुआ देखता है। कहानी के साथ आप महसूस करते हैं कि होल्डन अंदर से टूट चुका है। उसके छोटे भाई एली की मौत ने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया है। वो हर वक्त बेचैन रहता है, हर चीज पर सवाल उठाता है और खुद को दूसरों से अलग महसूस करता है। ये नॉवल सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये उस लेंस की कहानी है जिससे वो दुनिया को देखता है। कहानी के आखिरी हिस्सों में होल्डन घर से भागने की सोचता है, लेकिन फीबी उसकी इस बात से नाराज हो जाती है।
और कहती है कि वो भी उसके साथ आएगी। ये पल होल्डन को हिला देता है। उसे एहसास होता है कि चाहे वो दुनिया से कितना भी नाराज हो, कुछ लोग उसे सच्चे दिल से चाहते हैं। फीबी को कैरोसोल पर घूमते हुए देखकर होल्डन की आंखों में पहली बार सुकून आता है। वो समझ जाता है कि सब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन वो इस एक मासूम पल को हमेशा के लिए याद रख सकता है। कहानी का अंत स्पष्ट नहीं देता कि होल्डन का क्या हुआ। वो बताता है कि वो किसी इलाज या रेस्ट होम जैसी जगह पर है। लेकिन असल संदेश ये है, दुनिया हमेशा वही नहीं होती जो हम चाहते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते, कुछ पल हमें संभाले रखते हैं। दुनिया में नकलीपन है, लेकिन सच्चाई भी है। बड़े होना मुश्किल है, पर जरूरी है। मासूमियत खत्म होती है, पर यादें नहीं। और सबसे जरूरी, हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो बाहर से कितना भी नॉर्मल क्यों ना दिखे। तो दोस्तों, ये थी द कैचर इन द राय की पूरी गहराई से उतरने वाली कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपने इस कहानी से कुछ नया सीखा, या अगर आपको लगता है कि ऐसे हिडन जेम्स और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये चैनल ऐसे ही शानदार किस्से, दुनिया की नामी कहानियां और ऐसी पुस्तकों की बात करता रहेगा जिन्हें लोग अक्सर मिस कर देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।